नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN उत्तराखंड न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विकास रतूड़ी। सरकार शिक्षा को लेकर के लाख दावे करती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या कहती है? क्या वाकई में शिक्षा को लेकर सरकार कुछ काम कर रही है, धरातल पर कुछ काम हो रहा है? इसी को जानने के लिए हम आज पहुंचे हैं डोबरा गांव में। डोबरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल की हालत क्या है, क्या यहाँ पर बच्चों को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उनको मिलनी चाहिए? तो चलिए, यहाँ पर हमारे प्रधानाध्यापक हैं हमारे साथ में, उनसे जानते हैं कि क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं और क्या दिक्कतें इनको हो रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर GN चमोली है। चमोली जी, आपकी स्कूल की हालत हमने देखी है और आप तो रोज़ ही देख रहे हैं। जी। क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे? दिक्कत तो सर आप देख ही रहे हैं, विद्यालय बहुत जर्जर स्थिति में है और बारिश के समय विशेष करके बहुत समस्याएं होती है, बहुत दिक्कत होती है, टपकती है छत। तो हमें डर लगता है कि अब बच्चों को कैसे बिठाएं अंदर। वैसे हमारे तरफ विभाग ने स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं कि आप ऐसे मौसम में बच्चों को उस भवन में नहीं बिठाएं। लेकिन हमारे पास सर समस्या ये है कि पंचायत घर भी कोई नज़दीक नहीं है जहाँ पर हम बच्चों को बिठा सके, और दरअसल जो पंचायत घर हैं भी गाँव में बने हुए, वो भी इस लायक नहीं कि वहाँ पर बच्चों को सुरक्षित ढंग से बिठाया जाए, वो भी जर्जर स्थिति में है। और फिर दूर दराज में भी हैं बच्चे, मान लीजिए इस क्षेत्र से जा रहे हैं तो बराबर वो पंचायत घर दूसरी तरफ बना हुआ है, तो वहाँ बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत है। फिर हमें मिड डे मील या अन्य जो विद्यालय का फर्नीचर है, पंजिकाएँ हैं, उनको वहाँ शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत है, इसलिए हम मजबूरी में इसी भवन में विद्यालय चला रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये विद्यालय कब जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, आज इसकी हालत ऐसे किन कारणों से यहाँ पे इसकी हालत है, और क्या आप लोग जो है शिकायत नहीं करते हैं विभाग से, प्रशासन से कोई शिकायत नहीं करते हैं? देखिए सर, विद्यालय भवन बना हुआ है हमारा 1999 का, 1999 बना था और मैं भी लगभग तभी से यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ अपनी। विद्यालय भवन की स्थिति आप देख रहे हैं, छत की स्थिति बहुत जर्जर है। ऐसा नहीं कि विभाग के संज्ञान में नहीं है बात, शायद विभाग के संज्ञान में बात है, क्योंकि हम लगातार यहाँ से सूचनाएं हड़ताल मांगी जाती हैं विभाग से कि आप विद्यालय भवन की स्थिति बताइए। फोटोग्राफ्स भी हम भेजते हैं और ग्राम सभा प्रधान जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन शायद किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है ये भवन मरम्मत का कार्य। अब ये तो सब विभाग ही बता सकते हैं इस मामले में। अच्छा, बरसात, आजकल बरसाती मौसम चल रहा है और तेज़ बरसात हो रही है। आपकी स्कूल की जो सीलिंग होती है वो पूरी झड़ चुकी है, सरियाँ दिख रही है। तो ऐसे में जो है बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी भी ऊपर से जो है जो पुड़िया है वो झड़ जाती है। तो क्या बच्चों को ऐसे में खतरे में डाल करके जो है विभाग बच्चों को यहाँ पे पढ़ने को मजबूर छोड़ रहा है? आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है? सर, वैकल्पिक व्यवस्था तो फिलहाल कुछ नहीं है। यहाँ पर एक अतिरिक्त कक्ष बनाया जा रहा है, लेकिन उसका निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। कितने सालों से बन रहा है? 6 साल। ये सर मेरे ख्याल से 21-22 में इसका काम शुरू हो गया था और 22-23 और अब 23-24 शुरू होने जा रहा है वित्तीय वर्ष। तो इसकी जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने ये बताया था कि ये जिला योजना का पैसा है और एक मुश्त रिलीज नहीं हो पाया पैसा, ये किस्तों वाइज मिल रहा है। तो जिसकी 2 किस्तें मिल चुकी हैं और 2 किस्तों में भवन में मतलब छत ढलाई तक का काम हो चुका है। अब अगली किस्त जब आई तो उसका शेष निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा, ऐसा मुझे जानकारी है। तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं आपकी जो विभाग है या प्रशासन है, शासन है, कहीं ना कहीं जो है शिक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी जो है बातें करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए आपके स्कूल को देख करके तो यही लगता है कि वो जो वादे हैं, वो जो बातें हैं, वो हवाई साबित हो रही हैं। देखिए सर, इस बारे में मैं, हमारी जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, अभिभावक भी हैं, ग्राम सभा प्रधान जी हैं और हमारी चलिए, मैं समझ सकता हूँ आपका जो दायरा है, आप विभाग के खिलाफ या फिर शासन प्रशासन के खिलाफ एकदम से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आप विभाग अध्यापक हैं। लेकिन हम जब स्कूल की हालत हमने देखी, आप मेरे पीछे स्कूल देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय डोबरा का है, और इसकी जो हालत है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और कितनी बुरी हालत जो है इसको स्कूल की हो रखी है। हमारे साथ ग्राम प्रधान हैं डोबरा के, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र चमोली। चमोली जी, स्कूल की हालत को लेकर के क्या कहेंगे? हम तो बहुत चिंतित हैं सर। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को हो चाहे कोई अधिकारी हो, उनको सूचित करना चाहते हैं। सबसे पहले हम जो है लेटर देते रहे, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। नंबर दूसरी बात है, हमने विधायक जी के पास भी गए, विधायक जो प्रस्ताव देके गए कि ऐसे हमारी स्कूल की ये हालत है, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिन पहले हम 24/7 को जनता दरबार में बोरारी नैटी गए जिला अधिकारी महोदय के पास। उन्होंने भी वो लेटर जो है शिक्षा विभाग अधिकारी को सौंप दिया, शिक्षा अधिकारी ने छुपा के वो लेटर को पता नहीं कहाँ डाल दिया, उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप देख रहे हैं सारी सरिया पड़ी हुई है, रेत पड़ा हुआ है, इसको 3 साल लग गया। अभी तक इस बिल्डिंग में एक कमरा है, एक कमरे के पैसे उन्होंने पूरे नहीं कर पाए।
हमने ठेकेदार बोल रहा है अगर तुम इसका बाउंड कर दो चलो मैं अपने पैसे से इसको करेंगे, जब तुम्हारे पैसे आएंगे तो करेंगे, लेकिन हम बेगर पैसे कौन सा ठेकेदार करेगा इसको, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आप देख रहे हैं पूरा झड़ रहा है ये पूरा लेंटर। हमने ये भी कहा था कि इस नए भवन को ना बनाते और इसी पुराने वाले को सही बनाते, इतने पैसे में ये बन जाता। इन्होंने इसमें फोकस में कर 3 साल तक कौन इंतजार करेगा। ये परसों हमने जो मिट्टी भराई है, हम गांव वालों ने, इन सब लोगों जिनके बच्चे हैं उन्होंने इसमें सारे मिट्टी भी भरी और तब जाके थोड़ा भरने लगा। इतनी बारिश में दिक्कत तो होती है। ये हमारा बिल्कुल, ये हम देख रहे हैं कि जो स्कूल की छत है, अंदर कमरे हैं, बाहर 2 कमरे हैं, बाहर बरामदा है, पूरी जो है छत झड़ रही है और सरिया दिख रही है। कभी भी किसी बच्चे के ऊपर कोई खतरा आ सकता है, जान पर बन सकती है। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप भी बताओ, आपके सामने बाढ़ की हुई है, ऐसे सरिया लगा रखी है। अगर बच्चा ठीक है, ये इन्होंने नई बिल्डिंग तो बना दी, अगर ये पुरानी बिल्डिंग इस तरह ही रहेगी, छोटे बच्चे जाते ही जाएंगे, खेलने जाएंगे, खतरे तो है हमारे लिए। ठीक है, अब ये बताओ, ये माल 2 साल से यहाँ पड़ा हुआ है, तो बच्चे कहाँ खेलेंगे, कहाँ करेंगे, और वो बना दिया टेम्परोली। तो इसमें हमारी शिक्षा विभाग की के बाद वो कागज उन्होंने हमारे ऊपर लेटर दे रखा था, वो छुपा के रख दिया। डीएम साहब ने उनके हवाले कर दिया, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। क्यों इन्होंने इस किस्तों में बनाया इसका बजट, इसका जो बनाया, इसका बजट बनाया था, क्या है ये कोई पुस्तक थोड़ी नहीं है। एक बिल्डिंग है, एक तुरंत तत्काल बन जाए, अब तक इसमें तैयार हो जाना था, ठीक है कि नहीं। लेकिन उन्होंने 5 एक दे दिया, फिर उसके बाद रोक दिया। कौन ऐसी लेबर है कि जो आदमी बार बार उस लेबर को लाए और बार बार उसको घर भेजे। अब देखो लेंटर डाला ठेकेदार ने, लेंटर, उसके बाद वो घर चले गए, अब फिर इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो हमारा कहने का व्यवस्था ये है कि तुरंत तत्काल इसको तैयार कर दिया जाए और प्लस ये पुरानी जो बिल्डिंग है इसकी भी व्यवस्था की जाए। प्रधान जी, एक चीज़ और है, अगर ये प्राइवेट स्कूल यहाँ पे होता तो इसकी बिल्डिंग जो है बहुत बड़ी होती और यहाँ पर बच्चे भी बहुत बच्चे यहाँ पे ज़्यादा होते, लेकिन सरकारी स्कूलों की ये हालत क्यों है? ये इसीलिए तो है, तभी तो बोल रहे हैं कि बच्चे नहीं है। क्यों नहीं है बच्चे? क्यों यहाँ फैसिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की, ना पढ़ाने की, पर उसकी मतलब बिल्डिंग बनाने की, ना कोई डेकोरेशन की है। अब देख लो आपकी ये स्थिति हो रखी है, किस तरह आएंगे बच्चे यहाँ। तभी लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये पर यहाँ पर अगर डेकोरेशन की बात करें या लोकेशन की बात करें या फिर विद्यालय में जो पेड़ पौधे हैं, इतने प्यारा यहाँ पर जो है लुक दे रखा है विद्यालय को, बहुत अच्छे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और अगर बाहर से देखा जाए, इन कमियों को बाहर से देखा जाए तो बाहर से ये कमियां नहीं दिखेंगी, स्कूल बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन अंदर जाकर के स्थिति बिल्कुल खराब है। आप देखिए, आपने ये कैमरे से दिखा दो और पूरी कैमरे पूरी छत बर्बाद हो रखी है कि मैं तो बाकी क्या नहीं है, पेड़ पौधे हैं, भीड़ है, सब कुछ है, व्यवस्थाएं पूरी हैं, लेकिन ये सब सरकार की जो लापरवाही है। कई सालों से इन्होंने बड़ी मुश्किल से इसकी सोच कटी थी, लेकिन ये 3 साल हो गए, 3 साल होने वाले हैं, अभी तक पूरा नहीं हुआ। चलिए, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या चेतावनी? हम चेतावनी ये चाहते हैं कि एक तो जो बना दिया, पहले तो इन्होंने बनाना था ये, अगर ये बना भी दिया, ये पुरानी वाली बिल्डिंग भी तैयार होनी चाहिए। यहाँ तो ये भी खतरा ही है बच्चों के लिए। क्या यहाँ 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे तो बच्चे ही हैं। हाँ जी, हमारा ये रिक्वेस्ट है। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? जगत राम भट्ट। भट्ट जी, क्या स्थिति है स्कूल की? तो स्थिति बहुत ख़राब है जी। ऐसा है जी, मैंने 2019 से इसकी कंप्लेंट कर रहा हूँ और सीएम विंडो में कंप्लेंट करी थी। पहले तो उन्होंने ये बताया यहाँ बच्चे कम हैं। अब बच्चे कम हैं चाहे ज़्यादा हैं, खतरा तो सबको है, लेकिन बड़ी मुश्किल से जब मैंने ये कहा कि इसकी रिपेयरिंग करो, तो उन्होंने क्या करा कि ये कक्ष का निर्माण का वो प्रस्ताव बना के और कंप्लेंट बंद कर दिया। मैं बार बार कंप्लेंट कर रहा हूँ और अब भी कंप्लेंट डाल रखी है कि भाई या तो इस बिल्डिंग को सही करो और पुरानी को ठीक करो, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। तो चाहते क्या है? चाहते ये है जी, पुरानी बिल्डिंग को भी ठीक किया जाए और नई बिल्डिंग का भी काम तुरंत पूरा किया जाए। जो नई बिल्डिंग है इसको भी अदर में छोड़ा हुआ है। अदर में छोड़ा हुआ है। ऐसा है, पहले उन्होंने 5 लाख रुपए दिया, 5 लाख रुपए दे के वो फाउंडेशन बनी, फाउंडेशन बन के फिर काम बंद हो गया। फिर जो है उन्होंने ढांचा खड़ा करवा दिया, ढांचा खड़ा करवा के फिर बंद हो गया। वो कह रहे हैं बजट ही नहीं है हमारे पास, इसीलिए पूरा नहीं हो पा रहा। तो सरकार, देखिए, शिक्षा विभाग इतना लापरवाह है कि शिक्षा विभाग के पास पहले जो है ढांचा खड़ा करने के लिए पैसे हैं, लेकिन काम पूरा करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और लोगों के बच्चों के भविष्य को जो है अंधकार में ढकेल रहे हैं और लोगों के भविष्य के साथ में, बच्चों के साथ भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कि स्कूल की हालत आप देख सकते हैं, कितनी दयनीय स्थिति हो रखी है। कभी भी छत नीचे गिर सकती है और छत नीचे गिरने से किसी का भी बच्चा चोटिल हो सकता है, कोई गंभीर मामला यहाँ पर हो सकता है। तो शिक्षा विभाग, प्रशासन, शासन सब बिल्कुल जिम्मेवार होंगे। उसकी जिम्मेदारी सब प्रशासन की, हमारे लेटर में लिख के दे रखा है, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी आ रही है कि विभाग जो है अध्यापकों को कह रहा है कि पंचायत भवन में सारी अगर 2 किलोमीटर दूर है गाँव हमारा, 1-3 भाग इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ पाएंगे वहाँ? उनके लिए कैंचे, उनके सारे जो यहाँ खाने का व्यवस्था है, सब पूरे बर्तन ले जाने पड़ेंगे, वहाँ दिक्कत नहीं है उसमें। और छोटे बच्चे 5-5, 7-10 कैसे चले जाएंगे वहाँ?
इसलिए हम तो ये करें तुरंत इस बिल्डिंग को तैयार कराएं, प्लस उसके बाद जो ये दूसरी जो पुरानी बिल्डिंग है इसकी व्यवस्था कर दी जाए। तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, किस तरीके से आप बच्चों को यहाँ भेजते हैं? हाँ जी, हमारे बेटे यहाँ स्कूल में पढ़ने आते हैं और यहाँ स्कूल की हालत आप देख ही रहे हो कि कैसी हालत है यहाँ स्कूल में। और ये है कि बच्चों की जान पहले हम लोगों को प्यारी है, तभी हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर बारिश के मौसम में आप देख ही रहे हो कैसी हालत हो रही है यहाँ, और छत बच्चे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अगर पढ़ते पढ़ते किसी का ध्यान ना जाए ऊपर छत में, तो छत से जो सीमेंट की पूरी है वो नीचे गिरे, हो ना किसी हादसा भी हो सकता। बच्चे छोटे बच्चों की जान ही क्या होती। तो डर लगा रहता है कि जब तक बच्चे घर नहीं आए हाँ सुरक्षित। जी, हाँ, डर लगा रहता है कि जब तक बच्चे घर ना आए। हम यही चाहते हैं कि या तो सुविधा रखें, छत की मरम्मत हो, और अगर नहीं हो सकता कुछ ना तो या तो स्कूल बंद ही कर देंगे, कम से कम बच्चों की जान तो बनी रहे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये अभिभावक हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं कि इनकी जो है ये आप दास्तान सुन सकते हैं इनकी जुबानी की। बच्चों को भेजना इनकी मजबूरी है ऐसे स्कूल में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अपने जो है प्राइवेट स्कूलों में बसों में जो है दुनिया भर का पैसा खर्च करके अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों में भेजें। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा सरकार ने दे दी है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर जो सुचारू व्यवस्थाएं यहाँ पर करनी चाहिए वो सरकार करना भूल गई है। और अब इस ओर ध्यान देना भी भूल गई है कि जब बार बार जो है शिकायत की जाती है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी चमोदी है। मेरे पास कोई भवन नहीं है। मैं 99 में लग गई थी यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र में। 99 में यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय भी, मतलब उसी टाइम मैं यहीं आ गई थी। जिस टाइम यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी आ गए थे ना, उसी टाइम मैं यहीं भी आ गए थे। तो हमारे पास उस टाइम से भी हमारे पास कोई भवन नहीं, कुछ नहीं। स्कूल की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो रखी है। कोई मतलब ऐसा है कि मतलब बारिश में डर ही लगती है बैठने में अंदर कमरों के अंदर। जैसे मतलब अभी कहाँ चला रहे हैं आप? अभी तो यहीं चला रहे हैं हम, जहाँ पे नया कमरा बना, फिर भी वही कमरा अभी तक पूरम नहीं हुआ उसका। ऐसे मिट्टी में बैठ रखे हैं अभी। वो बीएससी वाले बच्चे वहीं बैठते हैं, हम भी वहीं बैठते हैं। ऐसे हो रखे स्कूल के हालत जीर्ण शीर्ण हो रहे। इलाज हमारा भी मतलब भवन जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। चलिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र भी डोबरा गांव में नहीं है और जिला मुख्यालय से महज कुछ दूरी पर ये गांव है। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर इतने सालों से ये जो भवन है, विद्यालय भवन है, जर्जर स्थिति में है। लगातार जो है प्रधानाध्यापक हैं, अध्यापक हैं, ग्रामीण हैं, प्रधान हैं, लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि विद्यालय में व्यवस्थाएं सुचारू की जाएं, स्कूल की हालत को जो है सुधारा जाए, इसकी बदहाली को जो है सुधारा जाए। लेकिन मजाल है शिक्षा विभाग की या प्रशासन की जो इस बात की ओर ध्यान दे, इन लोगों की समस्याओं की ओर ध्यान दे। लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो चैन की नींद सो रहा है। स्कूल में किस तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, परिजनों को हो रही हैं, बच्चों को हो रही हैं, अध्यापकों को हो रही हैं, इस ओर ध्यान देना शायद शिक्षा विभाग भूल जाता है। आज इस कारण से ये जो प्राथमिक विद्यालय डोबरा का है अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, रो रहा है कि कब जो है इसकी सुध ली जाएगी, कब जो है विभाग इसकी सुध लेगा और इसको सही तरीके से सुसज्जित करेगा। विकास खंड का जो डोबरा स्कूल है ये 21-22 में जिला में स्वीकृत हो रखा है। और चूंकि छात्र संख्या के आधार पर ही भवन मिलता है, तो एक अतिरिक्त वर्ष की जो की मांग थी, तो वो 21-22 में उसको 16,31,000 का कार्यदायी संस्था RES ने उसका एस्टिमेट बनाया था। और स्वीकृत लागत के सापेक्ष उनको धनराशि मिल चुकी है 10 लाख। और शेष धनराशि के लिए जो है हम जिलाधिकारी से डिमांड कर रहे हैं। तो सर, कारण क्या रहा है कि इतना टाइम लग गया अब तक धनराशि देने में? धनराशि तो जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाती है, तो इसमें जो है स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उन्होंने किया है। जो एस्टिमेटेड धनराशि है, शेष धनराशि 6,31,000 सर, विकासखंड में अन्य भी कई ऐसे स्कूल हैं, क्या उनको चिन्हित किया जा रहा है, क्या उनके लिए किया जा रहा है? सर जी, अन्य जो स्कूल हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और जो छोटे छोटे काम हैं जैसे छत की रिपेयरिंग है, उसमें हम जिलाधिकारी महोदय ने ये भी कहा है कि उसको आपदा मद से हम ठीक कर देंगे। और बाकी जो बड़े कार्य हैं उनको हम निदेशालय के